यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का ये थर्ड लेक्चर होने वाला है। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शंस देखा था कि पहले चैप्टर का नाम था आपका मैटर इन सराउंडिंग्स। तो वी हैव डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशंस के बेस पे सॉलिड लिक्विड गैस। देन वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस क्या होता है सॉलिड लिक्विड गैस का ऑन देयर शेप, ऑन देयर वॉल्यूम, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स, मोस्ट फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए थे सेकंड वीडियोस में। तो आज की जो वीडियोस है उसमें हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। चेंजेस देखेंगे हम क्या स्टेट ऑफ मैटर को, मतलब एक फॉर्म से चेंज वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर कैसे कर सकते हैं। और अब स्टेट जैसे हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है आपका कोई भी ऐसी चीज एनीथिंग इन द स्पेस के अंदर जिसका कोई मास हो एंड वॉल्यूम हो उसको हमने मैटर को फिर थ्री टाइप से क्लासिफाई किया था, लाइक सॉलिड, लाइक लिक्विड एंड गैसेस। फिर डिफरेंस डिस्कस किए थे। तो वैसे ही अब आपको क्या करना है, जैसे आपके पास मैटर था उसकी हमने थ्री स्टेट डिस्कस कर ली थी। वन इज द सॉलिड, सेकंड लिक्विड, गैस। वैसे टू स्टेट्स और होती हैं। एक स्टेट का नाम होता है बोस-आइंस्टीन और एक होती है आपकी प्लाज्मा स्टेट। तो वो आपके अभी तक 9th स्टार्टिंग के लेवल के बेस पे वो एक्स्ट्रा है, हम बता देंगे आपको एक सेपरेट सी वीडियोस में क्या होते हैं, नॉलेज का है। वैसे ही आपका 9th लेवल के बेस पे आपको तीन का ही पता होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। और वैसे भी तो सॉलिड लिक्विड गैसेस का अब हम हमारा टॉपिक आज का क्या है कि चेंज। मान लो कि मैटर सॉलिड भी एक स्टेट है, मैटर की लिक्विड है, गैस है। अब हमें क्या डिस्कस करना है कि अगर आपको सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना हो, लिक्विड को गैस में करना हो, या गैस से लिक्विड जाना हो हमें, या सीधा सॉलिड से गैस जाना हो, तो उन सभी प्रोसेस को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम पहले देखते हैं आपका पहली स्टेट देखेंगे हम। सॉलिड है, सॉलिड स्टेट्स को आप कन्वर्ट करना चाहते हो लिक्विड में। तो जब आप सॉलिड है उसको आप कन्वर्ट किस में कर रहे हो, लिक्विड के अंदर, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं वो देखेंगे हम आपका। ये होती है आपकी मेल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। जैसे कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि डिफाइन मेल्टिंग। तो मेल्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें जो मैटर की स्टेट थी सॉलिड वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। ऐसे आप ध्यान रख लो स्टूडेंट्स, जैसे आप फ्रिज में पानी रखते हो, आइस बन गई, लेकिन जब लाइट चली जाती है या आपका एक घंटा निकल गया, मान लो एक पूरा डे लाइट नहीं आई, तो आपकी जो आइस थी, जो बर्फ थी आपकी सॉलिड स्टेट में थी, बाद में वो पिघल जाती है, किस में हो जाता है, आइस का आप देखोगे पानी बन जाता है, लिक्विड। तो सॉलिड वाली स्टेट किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में, मेल्ट हुई है ना। तो इसे याद रख लो आप, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, मेल्टिंग। अब देखो यहाँ पे सॉलिड स्टेट थी, अब वो किस में चेंज हो गई, लिक्विड में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरा हम जानना चाहते हैं कि अगर हमारा कोई लिक्विड है उसको हम वेपर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, गैस बनाना चाहते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम, वेपराइजेशन। जिसमें हमने क्या किया, ऐसे समझ लो आप, जैसे आपने पानी लिया और आपने गैस पे रख दिया, ठीक है, तो पानी को आप हीट करते जा रहे हो, तो लिक्विड की भाप देखी होगी आपने, वेपर्स बनती है ना। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट वेपर, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे वेपराइजेशन। तो वेपर से याद रख लो, जब पानी को आप उबालोगे, गर्म करोगे, हीट करोगे, तो क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होएगा, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, वेपराइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं थर्ड। जब आपका प्रोसेस क्या है, सॉलिड है और हम चाहते हैं कि सॉलिड से हमारा सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए। हम सॉलिड से जैसे तीन स्टेट डिस्कस की, एक सॉलिड थी, लिक्विड थी, गैस थी। अब हम क्या चाहते हैं कि सॉलिड वाली स्टेट से सीधा हमारा मैटर किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, नेफ्थलीन जो बॉल्स व्हाइट कलर की होती है ना, देखी होगी आपने, या जैसे हवन वगैरह करते हैं तो कपूर की गोलियां लाते हैं, तो उसको जब हीट करते हो आप सीधा, तो वह पहले सॉलिड होती है व्हाइट कलर की, वो उनका लिक्विड बनता, सीधा वो गैस बन के उड़ जाती हैं उनकी फ्यूम्स। तो वो नेफ्थलीन बोल किसका कौन सा प्रोसेस हो रहा है, वो सब्लिमेशन। ठीक है, अब हमने तीन प्रोसेस तो देख लिया कि मेल्टिंग क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है और सब्लिमेशन क्या होता है। अब स्टूडेंट्स हम वापस हम चाहते हैं कि हमारा लिक्विड वाली स्टेट से सॉलिड कन्वर्ट हो जाए। अब रिवर्स देखेंगे हम, इतना हमने कर लिया, अब हम रिवर्स देखते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो लिक्विड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में, कि लिक्विड था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, लिक्विड से सॉलिड में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। जैसे आप ये ध्यान रख लो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पानी रखा, आप फ्रिज में पानी रखते हो, लिक्विड फॉर्म है उसकी, जब आप देखते हो कि आपने एक पूरे डे रख दिया, उसकी आइस बन जाती है, बर्फ जम जाती है, तो बर्फ कैसी स्टेट है, आइस कौन सी स्टेट है, सॉलिड। तो लिक्विड था ना पानी हमारा, किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में, बर्फ। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। तो फ्रिज से याद रख लो,
तो आपको याद रखना है प्रोसेस, ऐसे 1 मार्क्स में आपसे पूछते भी हैं, जैसे आपके एग्जाम्स होंगे ना तो उसमें बताओ फ्रीजिंग क्या है, मेल्टिंग क्या है, और नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। तो इसको फ्रीज की याद रख लो कि फ्रीज में हम पानी रखते हैं, उसकी बर्फ बन जाती है, आइस बन जाती है। तो पानी कैसा था, लिक्विड था, बर्फ बन गई तो कौन सी स्टेट है उसकी, सॉलिड स्टेट है। तो आपका लिक्विड से सॉलिड बनना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फ्रीजिंग। ये हमने फोर्थ प्रोसेस है हमारा इंटरचेंज वाला पढ़े। अब हम क्या चाहते हैं, हमने देखो लिक्विड से गैस पढ़ा था, अब हम चाहते हैं कि गैस है और गैस को हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टूडेंट्स कंडेंसेशन। गैस का किसको कहते हैं, तो कंडेंसेशन प्रोसेस कौन सी होती है, जैसे आपका आप देखते हो कि बादलों हमारी जैसे पानी है, पानी आपका हीट होगी, वेपर्स बनती है, वेपर्स मतलब गैसेज वो ऊपर जाती है आपको अगर आपने देखा होगा कि पानी कैसे गिरता है बादलों से, तो आपका यही प्रोसेस होता है उसमें। अब गैसेज बन के उड़ती है हमारे एनवायरमेंट में तो इकट्ठे हो जाती है, बाद में वहीं जैसे आपकी जो भी वेपर्स बन के गई हैं बूंदे, पूरा एक प्रोसेस होता है इसका। तो वो बूंदे जो बनती आती है, पानी की हमारे गिरता है तो वो लिक्विड स्टेट में है, गैसेज किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो कंडेंस, जब गैसेज पार्टिकल, आपको गैस क्या होते हैं, पार्टिकल दूर दूर होते हैं ना, वो कंडेंस मतलब नजदीक आ जाते हैं, बाद में कौन सी स्टेट हो जाती है गैसेज वाले पार्टिकल की, लिक्विड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, कंडेंसेशन। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारा 6th प्रोसेस, वो कौन सा था, जैसे हमने सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया, आपको एग्जांपल बताया नेफ्थलीन बोल का, या आपने देखा व्हाइट कलर की होती है, उसको आप हीट करते हो सीधा सॉलिड से गैस बन जाती हो, मतलब उड़ जाती है उनकी। अब आप क्या देखते हो कि गैस है, गैस से अगर हमें सॉलिड कन्वर्ट करना है, कोई गैस थी हम सीधा उसको सॉलिड में, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, या तो आप इसको रिवर्स सब्लिमेशन बोल दीजिए, इसका एक नाम तो ये होता है स्टूडेंट्स रिवर्स सब्लिमेशन, और दूसरा नाम इसका स्टूडेंट्स होता है डिपोजिशन। क्या नाम होता है, डिपोजिशन। तो रिवर्स क्यों किया हमने, क्योंकि सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस होता था, जब सॉलिड किस में कन्वर्ट होता था, गैस में, और रिवर्स मतलब अब की बार हम गैस से सॉलिड कर रहे हैं, तो आप इस प्रोसेस को रिवर्स सब्लिमेशन बोल दीजिए, या दूसरा नाम इसका होता है डिपोजिशन। ठीक है, तो हमने 6 प्रोसेस डिस्कस किए। पहला क्या था स्टूडेंट, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, सॉलिड था दैट मीन आइस समझ लो, पानी बन गया, तो उस प्रोसेस को आप बोल देना मेल्टिंग। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि लिक्विड स्टेट थी मैटर की, हमने देखा मैटर की 3 स्टेट होती है ना, अब हम इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं कि एक मैटर की स्टेट को दूसरे में बदल रहे हैं, और जो बदलना उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो जो प्रक्रिया होती है उसका क्या नाम है, वो देख रहे हैं प्रोसेस का। फिर अगर आपका लिक्विड से वेपर बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रही है, तो उस प्रोसेस को हमने आपको बता दिया वेपराइजेशन। लास्ट में हमने डिस्कस किया कि सॉलिड है आपके पास स्टेट और वो गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन। अगर हमें वापस रिवर्स करना हो, आपको लिक्विड से सॉलिड करना हो, तो आप क्या बोल दोगे, फ्रीजिंग। गैस से लिक्विड लाना हो, कंडेंसेशन। गैस से सॉलिड जाना हो, या तो आप उसको रिवर्स सब्लिमेशन बोल दीजिए, नहीं तो दूसरा नाम इसका क्या होता है, डिपोजिशन। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, स्टेट ऑफ मैटर। तो आपको तीनों स्टेट्स का पता होना चाहिए कि होती क्या है। जो सेकंड अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप क्लास 9 की हमने सेपरेट से प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें ये 3rd वीडियोस होने वाली है। तो पहली वीडियोस थी उसमें इंट्रो था कि है क्या इस चैप्टर्स में, पार्टिकल ऑफ मैटर कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कंटिन्यूसली कैसे मूविंग करते हैं, वो सारी थिंग्स देखी। सेकंड वीडियोस में हमने तीनों में डिफरेंस देखा, सॉलिड लिक्विड गैस का अलग अलग, जैसे डेंसिटी के बेस पे देखा हमने कैसी शेप होती है, एग्जांपल्स डिस्कस किए हमने, फ्लूइडिटी के बारे में बताया आपको, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताया कौन रखता है, ये हर एक थिंग्स को हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में। आज की वीडियोस में हमने क्या देखा कि हमने देखा कि मैटर की अलग अलग स्टेट्स होती हैं, तो एक स्टेट को दूसरी स्टेट में अगर चेंज करना हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो हमने 6 टाइप के प्रोसेस डिस्कस कर लिए हैं। हमने देखा सॉलिड से लिक्विड का, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, फिर इनका रिवर्स किया कि अगर गैस से सॉलिड है, गैस से सॉलिड है, लिक्विड से सॉलिड है आपका, तो हम क्या प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियोस है तो हम इसमें इवेपोरेशन और आपका टेम्परेचर का ही टॉपिक हो रहता है, तो वो भी ट्राई करेंगे कवर करने की। अगर आप कुछ क्वेरी रहती है आपको समझ ना आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे कि आपका क्वेरी सोल्व करने की। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।